हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे लर्निंग वाले प्लेटफॉर्म पे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एरोमेटिसिटी। देखिए, एरोमेटिसिटी का आज दूसरा लेक्चर है। इसमें हम और अच्छे से एरोमेटिसिटी को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप अगर इसे देखेंगे तो ये क्या है कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, मतलब मिथाइल ग्रुप है। इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? किसी भी कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको हम कार्बोकैटायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्बोकैटायन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोकैटायन। अगर हम आपसे इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो क्या होगा? देखिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको हम क्या बताए थे कि उसमें आपको उस कंपाउंड में क्या देखना है? उस कंपाउंड में आपको सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर देखना है। तो सिग्मा बॉन्ड, देखिए सिंगल बॉन्ड में कितना सिग्मा बॉन्ड? एक सिग्मा बॉन्ड, एक दो तीन, तीन सिग्मा बॉन्ड हो गया। क्या यहाँ पे लोन पेयर है? नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे लोन पेयर नहीं है। तो कितना हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? तीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर इसी तरह इसका पूछे, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 ही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड 3 ही है, एक दो तीन। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि किसी भी एल्काइल ग्रुप पे अगर वो कार्बोकैटायन हो, एल्काइल ग्रुप वाले कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 ही होता है। तो यहां से आप एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि ऑल एल्काइल कार्बोकैटायंस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp2 क्या होता है? sp2। सब पूरे के पूरे एल्काइल कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। तो चलिए अब हम एरोमेटिसिटी, अगर आपको पूछे कि इस कंपाउंड का एरोमेटिसिटी बताने कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है, तो आपको हम क्या बताए थे कि एरोमेटिसिटी पहचानने के लिए आपको चार कंडीशन याद रखना पड़ेगा हकल साहब का। देखिए, वो पहला कंडीशन क्या कहते कि वो कहते कि कंपाउंड जो है साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक मतलब क्या? कि क्लोज होना चाहिए, कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए। क्या आपको कहीं से ये ओपन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या है? साइक्लिक है। चलिए, पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या बोला था कि वो कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। तो आपको हम ये भी बताए थे कि प्लेनर के बारे में कि अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 रहेगा तो वो प्लेनर होगा। अगर sp3 आ गया तो उसका क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन वो क्या होगा? नॉन प्लेनर हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन की बात करें, तो इस कार्बन, ये कार्बन एक डबल बॉन्ड से जुटा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। ये भी एक डबल बॉन्ड से, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। और अभी अभी हम आपको जस्ट बताया कि किसी ऑल एल्काइल कार्बोकैटायन का किसी भी कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है? sp2 हो जाता है। तो सारे के सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इसका मतलब वो कंपाउंड क्या है? प्लेनर है। चलिए, दूसरा कंडीशन तो फुलफिल हो गया। अब तीसरा कंडीशन एरोमेटिसिटी का क्या था कि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 4n+2। कितना? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। कितना? इतना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। n के जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, डोंट मैटर। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या बताए थे कि ये अब यहाँ पे, यहाँ क्या हो रहा है कि ये क्या पाई बॉन्ड है? पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। पाई इलेक्ट्रॉन कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब चौथा कंडीशन क्या था कि सारे के सारे पाई बॉन्ड जो है डीलोकेलाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डीलोकेलाइज, मतलब कि रेजोनेंस करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे रेजोनेंस क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा? कार्बोकैटायन पाई कंजुगेशन होगा ना। कार्बोकैटायन पाई कंजुगेशन। आपको हम रेजोनेंस का 6 कंडीशन बताए थे। पाई पाई कंजुगेशन, लोन पेयर कार्बोकैटायन, लोन पेयर कार्बोकैटायन कंजुगेशन, लोन पेयर पाई कंजुगेशन, नेगेटिव चार्ज पाई कंजुगेशन, ढेर सारे बताए थे। तो यहाँ पे देखिए, ये रेजोनेंस भी एस्टेब्लिश है, मतलब कि ये पाई बॉन्ड जो है डीलोकेलाइज भी होगा। तो अब देखिए, अगर रेजोनेंस होगा तो पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो फिर इधर से रेजोनेंस करेगा तो फिर यहाँ पे आ जाएगा कार्बन, इसी तरह से आ जाएगा। तो इसका मतलब कि ये चारों का चारों कंडीशन इसमें क्या हो रहा है? फुलफिल हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड। इसको क्या बोलेंगे हम? एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अगर हम इसको इसका पहचानने का तरीका करें तो देखिए, क्लोज है, साइक्लिक है, साइकिल है। अब देखिए, प्लेनर की बात करते हैं तो सारे के सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ठीक, ओके। अब तीसरा कंडीशन क्या था
कि आप ये चेक करना नहीं भूलिएगा कि पाई इलेक्ट्रॉन उसमें कितना। तो देखिए यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, इसका मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पे हम n का वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 वैल्यू आ जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब। और यहाँ पे देखिए रेजोनेंस भी हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी आपका कंपाउंड एरोमेटिक ही होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब तीसरा देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखिए देखिए सबसे पहले हम रेजोनेंस का ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे रेजोनेंस होगा ना ऐसा, नेगेटिव चार्ज पाई कंजुगेशन, रेजोनेंस हो रहा है, साइक्लिक है, प्लेनर भी है। प्लेनर कैसे है, देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 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 sp2, यहाँ का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होगा। तो इसका मतलब सारे के सारे का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। तो इसका ये इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन तो बता ही दिए। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है कि रेजोनेंस कर रहा है। हम आपको पिछले लेक्चर में एक नोट पॉइंट करके दिखाए थे कि नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर अगर रेजोनेंस में भाग लेगा तो वो किसके तरह काम करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन के तरह काम करेगा। तो नेगेटिव चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये कैसा बिहेव करेगा, बिहेव्स एज पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितना पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका मतलब 4 यहाँ 2 यहाँ, कितना टोटल कितना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर हम n का वैल्यू यहाँ पे 1 रख दे तो 4 + 2 कितना आ जाएगा, 6। इसका मतलब ये भी क्या है, एरोमेटिक ही है, क्या है, एरोमेटिक। चलिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इसका नाम क्या है कि अगर आपको 2 बेंजीन सटा सटा दिख जाए, बेंजीन किसको बोलते हैं, आप जानते अच्छी तरीके से, अभी तक ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, बेंजीन है। देखिए अगर 2 बेंजीन एक साथ जुटा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेप्थलीन। उसका नाम क्या होता है, नेप्थलीन। तो अब हम पूछते हैं ये एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है। तो पहला नंबर का कंडीशन क्या था कि साइक्लिक होना चाहिए। तो देखिए क्लोज लूप है, इसका मतलब ये साइक्लिक है। अब आता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2। देखिए सारे के सारे कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, इसका मतलब कि सारे के सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, तो ये प्लेनर भी होगा। अब तीसरा क्या था कि पाई इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 4n+2। तो यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड कितना, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, मतलब 1 2 3 4 5 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब पाई बॉन्ड है तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अब कह रहा हगल्स रूल में क्या कहता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर हम n के जगह 2 रख दे, यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 + 2 कितना आ गया, 10। इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई कर रहा है, ये हगल्स नंबर में आता है। तो अब चौथा कंडीशन क्या था, चौथा कंडीशन था कि पाई बॉन्ड जो है डीलोकेलाइज होना चाहिए, मतलब रेजोनेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पाई पाई कंजुगेशन होगा ना, इधर से पाई कंजुगेशन, इधर से पाई कंजुगेशन, रेजोनेंस भी स्टेबलाइज हो जाएगा। इसका मतलब कि ये नेप्थलीन जो है क्या होता है, कैसा होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपसे अब बेंजीन में 3 बेंजीन जोड़ दे, 4 बेंजीन जोड़ दे, 5 बेंजीन जोड़ दे, 6 बेंजीन जोड़ दे, जैसे कि यहाँ पे जोड़ दे, अगर 3 बेंजीन जुटा रहता है तो उसका नाम एंथ्रासीन होता है। क्या होता है, एंथ्रासीन। अगर बेंजीन तीन बेंजीन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेगा तो उसका नाम क्या होगा, एंथ्रासीन। तो अब देखिए यहाँ पे भी वही कंडीशन क्लोज है, पहला कंडीशन। दूसरा सबका हाइब्रिडेशन sp2 ही होगा तो प्लेनर भी होगा। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन में आपका 4n+ पाई इलेक्ट्रॉन। अब टोटल का पाई बॉन्ड जोड़ते जोड़ते अगर आपको ऐसा 3 तो दे दिया तो आप जोड़ दीजिएगा पाई बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसा ऐसा हम 50 बेंजीन को जोड़ देंगे और उसमें कहेंगे कि आप बताइए ये एरोमेटिक है या नहीं है। तो आपको उतना सारा कुछ नहीं करना, किसी भी एक साइड से आप बेंजीन को पकड़िए और बेंजीन में देख लीजिए कितना पाई बॉन्ड है। ये अगर ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा तो सारे के सारे कंपाउंड जो है एरोमेटिक ही होंगे। तो इसका ये बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड, तो ये भी एरोमेटिक ही होगा। क्या होगा, एरोमेटिक। यहां से आपको बात समझ में आ गई। देखिए इधर से देखिए या इधर से देखिए, अब पहले आप बेंजीन की तरफ से देखिएगा। यहाँ पे देखिए ये बेंजीन में यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, ये पूरा का पूरा बेंजीन है ना, इसी को ना बेंजीन बोलता है। तो इधर से देखना है, इधर से इसका निकाल लेंगे तो ये सब इधर कुछ भी जोड़ेगा, ये सब तो 50-60 कुछ भी जोड़ सकता है, तो वो सारे के सारे क्या होगा, एरोमेटिक ही होंगे। तो चलिए अब देखते हैं, अब यहाँ पे बेंजीन का ही बात करते हैं। तो बेंजीन
तो आप अच्छे से समझ गए। तो यहाँ पे देखिए 3 पाई बॉन्ड है तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है और रेजोनेंस स्टेबलिश भी है। आप जानते हैं कि बेंजीन क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलिश होता है। इसमें कौन सा कंजुगेशन होगा, पाई पाई कंजुगेशन होगा। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, एरोमेटिक ही होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए एक अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन और है, उसे देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब इसमें क्या कर रहा है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो पहला नंबर में क्या देखना था हमें एरोमेटिसिटी में कि साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक है, क्लोज है तो साइक्लिक होगा। दूसरा प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर है तो सारा का सारा हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। देख लेते हैं। ठीक है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 ही होगा, इसका भी sp2। क्यों होगा, क्योंकि ये कार्बन एक डबल बॉन्ड से जुटा है। आपको क्या बताए थे कि अगर कोई कार्बन एक सिंगल डबल बॉन्ड से जुटा रहता है, एक डबल बॉन्ड से, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। अगर वही कार्बन दो दो डबल बॉन्ड के साथ जुटा रहेगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। अगर एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुटा रहेगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। अगर ओनली सिंगल बॉन्ड से जुटा रहेगा कार्बन तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे सारे के सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। तो ये क्या है, प्लेनर कंपाउंड है। प्लेनर मतलब क्या कि बोर्ड पे चिपक जाना चाहिए, उसी को हम प्लेनर बोलते हैं। और आप ही अभी बात तो आपको बता कि कार्बोकैटायन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होता है। तो चलिए दो कंडीशन तो फुलफिल हो गया। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरा कंडीशन में क्या था कि पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कितना पाई बॉन्ड है, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कोई निगेटिव चार्ज है नहीं है, तो वहां पे उसका तो बात देखना ही नहीं है कि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तब देखिए अगर n का वैल्यू आप यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। n का वैल्यू कितना 1 रखेंगे तो 6 आ जाएगा ना। इसका मतलब ये भी कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक ही है। क्या है, एरोमेटिक। उम्मीद करते हैं कि आपको इतना सा एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट पता चल गया होगा। अब आप लोगों के लिए ये सब जो है अच्छे से समझना है। यहाँ पे थोड़ा ये सब एक्सेप्शनल चीज है, इसे हम अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए अगर बेंजीन, ये क्या बेंजीन तो नहीं है, तो अगर एक ऐसा आपको कंपाउंड दिख जाए, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, ट्रोपाइलियम कैटायन। कैटायन ठीक, तो इसका नाम क्या है, ट्रोपाइलियम कैटायन। तो अब इसका हम देख लेते हैं कि एरोमेटिक है या नहीं है। तो देखिए 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें भी होगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो सब हाइब्रिडेशन sp3 होगा, क्लोज भी है और रेजोनेंस स्टेबलिश भी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाई पाई कंजुगेशन भी होगा और कार्बोकैटायन पाई कंजुगेशन भी होगा, तो रेजोनेंस भी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एरोमेटिक ही होगा। अब आपसे एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछते हैं। इस ये देखिए ये कंपाउंड, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं पायरोल। इसका नाम क्या है, पायरोल। क्या नाम है, पायरोल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे क्या है, लॉन पेयर। तो यहाँ पे रेजोनेंस कौन सा होगा, लॉन पेयर पाई कंजुगेशन। मतलब लॉन पेयर क्या कर रहा है, रेजोनेंस में भाग ले रहा है। तो लॉन पेयर किसके तरह बिहेव करेगा, ये कैसे बिहेव करेगा, बिहेव्स एज पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा। कैसे, पाई इलेक्ट्रॉन की तरह। तो इसका मतलब इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस भी है, साइक्लिक भी है और प्लेनर भी है। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, पायरोल भी क्या होता है, एरोमेटिक ही होता है। अब आता है फुरॉन पे। ठीक है, यहीं पे नाइट्रोजन की जगह अगर हम ऑक्सीजन को जोड़ देंगे, ऑक्सीजन को जोड़ देंगे तो उसको हम फुरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुरॉन। अब देखिए फुरॉन में क्या है कि दो ऑक्सीजन पे क्या होता है, 2 लोन पेयर होता है। अब एक लोन पेयर रेजोनेंस तो कर लेगा लेकिन दूसरा लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि देखिए जैसे ही ये लोन पेयर भाग लिया और इधर किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब ये लोन पेयर भाग लिया और इधर किया, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 4 बार बनाने लगेगा, ऑक्सीजन उछलने लगेगा, ऑक्सीजन स्टेबल नहीं रह पाएगा। इसलिए यहाँ पे जो है एक लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन के तरह काम करता है लेकिन एक लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काम नहीं करता है। इसका मतलब कि ये ही पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेगा। तो एक लोन पेयर तो कितना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इधर 2 पाई बॉन्ड है तो 2 2 4 2 6 मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और वो हकल्स नंबर में आता है एरोमेटिसिटी में। लास्ट वाला कंडीशन क्या था कि रेजोनेंस स्टेबल, रेजोनेंस भी हो रहा है। तो ये फुरॉन भी क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड ही होता है।
चलिए एक दो लास्ट बचा, इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, पायरिडीन, ये बहुत ही एक्सेप्शनल है, इसको आप स्टार लगा के देखिएगा। तो ये क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि पायरिडीन में जो नाइट्रोजन होता है उस पे लोन पेयर होगा, यस होगा, तो वो लोन पेयर क्या रेजोनेंस में भाग लेगा या नहीं होगा, नहीं लेगा। तो देखते हैं। देखिए अगर हम रेजोनेंस को भाग कराएंगे, मतलब लोन पेयर को रेजोनेंस कराएंगे, तो क्या होगा कि लोन पेयर बाय कंजुगेशन ऐसा कुछ होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाने लगा, 4 बॉन्ड बनाने लगा। और यहाँ पे भी देखिए पाई बॉन्ड है, तो ये नाइट्रोजन स्टेबल नहीं रह पाता, इसलिए इस पैराडीन में जो है लोन पेयर क्या होता है कि रेजोनेंस में भाग नहीं लेता है। यहाँ पे रेजोनेंस डी लोकल, यहाँ पे इस पैराडीन में लोन पेयर डी लोकलाइज नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा, कौन सा रेजोनेंस होगा, तो पाई पाई कंजुगेशन होगा। क्या होगा, पाई पाई कंजुगेशन, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, फिर इसके बाद इधर ऐसे ऐसे पाई पाई कंजुगेशन होता रहेगा। रेजोनेंस भी हो रहा है। अब देखते हैं देखिए साइक्लिक भी है, प्लेनर का बात करते हैं। पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, मतलब सारे के सारे प्लेनर है। क्यों, सब कार्बोनेशन sp2 ही होगा। तो अब तीसरा कंडीशन क्या था, 4n प्लस पाई इलेक्ट्रॉन देखना है। देखिए 3 पाई बॉन्ड, तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। इसको भी हम एरोमेटिक ही बोलते हैं। तो आप यहाँ से ये बात ध्यान में रखिएगा कि पैराडीन में जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस में भाग वो पार्टिसिपेट नहीं करता, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब आते हैं अगर इस टाइप में यहाँ पे सल्फर देते हैं तो इसका नाम क्या होता है, थायोफीन। क्या होता है, आप लोग जब आपको जब नोमेनक्लेचर पाएंगे तो ये सारे कंपाउंड का नाम भी बताएंगे। यहाँ भी थोड़ा थोड़ा है, आप इसे देख लीजिए, देखते देखते ऐसे ही याद हो जाएगा। देखिए इसको क्या बोलते हैं, थायोपीन। थायोपीन देखिए सल्फर पे क्या है, 2 लोन पेयर है। अब वही कंडीशन आ गया फ्लोरोन वाला, यहाँ पे भी एक लोन पेयर, यहाँ पे भी एक लोन पेयर। इसका मतलब कि एक लोन पेयर तो पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा, लेकिन एक लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो इसको हम ये एक का लिख देते हैं, डू नॉट बिहेव एज पाई इलेक्ट्रॉन। एक नहीं करेगा, दूसरा करेगा। तो ये अगर करेगा तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी, तो टोटल 4, यहाँ पे 4, तो 4 2 6, टोटल कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखिए साइक्लिक है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। क्यों प्लेनर है, क्योंकि सारे के सारे देखिए इस सल्फर का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगा। तो अब यहाँ पे सारे के सारे का क्या, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, 4n प्लस पाई इलेक्ट्रॉन का भी सेटिस्फाई कर रहा है और रेजोनेंस भी हो रहा है। तो इसका मतलब कि थायोपीन भी क्या होता है, एरोमेटिक ही होता है। उम्मीद करते हैं कि अब आप एरोमेटिसिटी पहचानने के लिए समझ गए होंगे। अब आप किसी भी बुक से आप किसी भी कंपाउंड को लेके आप उस कंपाउंड को देख के बता सकते हैं कि वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये भाई हम एरोमेटिसिटी पढ़ क्यों रहे थे। देखिए एरोमेटिसिटी जब हम आपको रेजोनेंस बताए थे, क्या बताए थे कि रेजोनेंस होने से क्या होता है कि कंपाउंड का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो अगर अब क्या होगा कि अगर रेजोनेंस के साथ साथ वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड भी होगा तो उसका स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगा। तो अगर कोई एक रेजोनेंस स्टेबिलिटी दे दे और एक रेजोनेंस के साथ साथ एरोमेटिक भी दे दे और इस दोनों में से आपसे पूछे कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, एरोमेटिसिटी वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। चलिए आज की लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में एक एंटी एरोमेटिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।